बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आइए, मैं अंकल CS गुरु नवीन आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है CS गुरु चैनल। वेल डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेरेंट्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने इस CS गुरु चैनल पर जहां BCA, MCA और BTech स्टूडेंट्स के बच्चों को अपनी कंप्यूटर क्लासेस दे रहा हूं, प्रोग्रामिंग नॉलेज दे रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं। वेल उसी सीरीज में मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड के बच्चों के लिए यहां से कंप्यूटर सब्जेक्ट को लर्न कराना, यहां से कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ाना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैनल समझ आएगा, आपको इस चैनल पर दिए हुए कंटेंट्स आपके बच्चों के लिए बड़े फ्रूटफुल रहेंगे। वेल कोशिश करूंगा आपके बच्चों को एक बेहतर कंटेंट्स प्रोवाइड कराने का, आपके बच्चों का सिलेबस यहां से अच्छी तरह से कराने का। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप इस चैनल को प्यार दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं कोशिश करूं कि आप और आपके रिलेटिव्स बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है आपका कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। आइए सबसे पहले हम यहां समझ के चलते हैं। वेल बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसे हमें समझना चाहिए कि वो सब्जेक्ट हमारा क्या है और वो हमारे लिए क्या रोल प्ले करेगा आगे चल के। देखिए, आज कंप्यूटर इज ए वेरी वेल नोन नेम। कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूजफुल डिवाइस है। हर फील्ड्स में ये कंप्यूटर हमारा लगभग यूज होता है और सभी बच्चे और सभी पेरेंट्स इससे रूबरू हैं कि कंप्यूटर हमारा एक डिवाइस है जो कि डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट वर्क्स के लिए हमारा यूज किया जाता है। लेकिन बच्चे के लिए यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर होता क्या है एंड व्हाट इज इट्स रोल, और इसका रोल क्या है। आइए बारी बारी से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानिए, मेरा क्वेश्चन आपसे है व्हाट इज कंप्यूटर। जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो मैं चंद सेकंडों के लिए जरूर रुकूंगा। आप कोशिश कीजिए अपने आप से जवाब देने का, और हो सके अगर कोशिश करें, यदि चैनल सब्सक्राइब आपने किया है हमारा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर भी लिख के दे सकते हैं। तो वेल आइए, तो व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। आप सबसे पहले अपने जहन के अंदर यह डालिए कि कंप्यूटर हमारा एक स्मार्ट मशीन होता है। तो यहां सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर हमारा एक स्मार्ट मशीन है। कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, यह आपको पता होना चाहिए। मेरे साथ एक बार और दोहराइएगा, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। अगेन हम लोग कंप्यूटर को यह भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी हो सकता है, या आप कंप्यूटर को साधारणतः एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो यहां तक के संबोधन में हम लोगों को यह पता लगा व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप बोलेंगे अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दो चीजें हमें पता लगी, कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नाउ क्वेश्चन यहां पर दो उठते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को उठाएंगे कि कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सबसे पहले व्हाट इज मशीन। मशीन हमारी क्या होती है, क्योंकि यहां कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन में एक वर्ड मशीन वर्ड आया और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्ड आया। दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वेल सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा व्हाट इज मशीन। मशीन हमारी क्या होती है प्यारे बच्चों। मशीन अ मैन-मेड थिंग्स। मशीन हमारी एक मैन-मेड थिंग्स है। दैट मीन्स यह मशीन हमारी जरूरत के अनुसार, यह मशीन हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी नीड के अनुसार मैन मेड, दैट मीन्स हमारे ही द्वारा बनाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप की मशीन्स हमारी, डिफरेंट टाइप्स की मशीन हमारी डिफरेंट टाइप्स के टास्क को परफॉर्म करती है। जैसे अगर मैं कहूं हम अपने घर पर क्या रखते हैं, कौन कौन सी मशीन हमारे घर पर हो सकती है, जैसे ए फ्रिज। क्या फ्रिज हमारे लिए एक मशीन है?
यस डेफिनेटली अ फ्रिज इज अ मशीन। तो फ्रिज हमारी एक मशीन है और ये क्या टास्क करता है, ये क्या कार्य करता है? फ्रिज कीप्स अवर फूड एंड वाटर कूल। जो फ्रीज होता है हमारे वाटर को और हमारे फूड को कूल करके रखता है, तो ये हमारे लिए एक मशीन हो गई। इसी तरह से हम घर पर दूसरी मशीन, अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी मशीन हो सकती है हमारी दूसरी? बोलिए बोलिए, चलिए। तो हमारी दूसरी मशीन हम जो घर पर यूज करते हैं वो होती है हमारी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन इज आल्सो अ मशीन। ये हमारी एक मशीन ही होती है। एंड व्हाट्स द वर्क ऑफ दिस मशीन? और इस मशीन का, दैट मीन्स वॉशिंग मशीन का हमारा क्या कार्य होता है? हमारा वॉशिंग मशीन का कार्य होता है कि वॉशिंग मशीन वॉशेस आवर क्लॉथ्स, हमारे क्लॉथ्स को वॉश करती है। जैसे ममा हमारे क्लॉथ्स को वॉश करती हैं, उसी तरह से वॉशिंग मशीन भी हमारे ऑटोमेटिकली हमारे क्लॉथ्स को वॉश करती है। तो वॉशिंग मशीन अपने आप में एक मशीन ही होती है और ये मशीन हमारे क्लॉथ्स को वॉश करती है। नाउ अब आप ये समझिए कि वॉशिंग मशीन ने हमारे क्लॉथ्स को वॉश किया बच्चों, इसी तरह से फ्रिज ने हमारे फूड को, हमारे वाटर को कूल किया। तो इसमें हमारी मैन पावर कुछ लगी? नहीं कुछ लगी। इट मीन्स ये हमारे वर्क्स को इजी करती है ना, ये हमारे कार्य को आसान करती है। तो मशीन हम लोग इसीलिए बनाते हैं जिससे कि हमारा जो कार्य है वो आसान हो जाए। जैसा कि अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो हमारी मम्मा को हाथों से कपड़े धोने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमारे पास में वॉशिंग मशीन है तो हमारा वॉशिंग मशीन हमारे क्लॉथ्स को वॉश कर देगी। तो ये मशीन का हमारा यूज होता है। इसी तरह से मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कुछ और मशीन्स होती हैं। जैसे कुछ मशीन हमारी, आप देखिए डायग्राम में, एक एक चीज मैं आपको डायग्राम में डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखिए जैसा कि हमारी कुछ मशीन फ्यूल बेस्ड मशीन होती है जो हमारे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करती हैं। जैसे फ्यूल बेस्ड मशीन में सबसे पहले मशीन हमारी आती है कार इज अ फ्यूल बेस्ड मशीन। नंबर 2, बस इज आल्सो अ फ्यूल बेस्ड मशीन। एरोप्लेन इज आल्सो अ फ्यूल बेस्ड मशीन। तो ये तीनों, कार, बस और एरोप्लेन, ये हमारी फ्यूल बेस्ड मशीन होती है। दैट मीन्स ये हमारी तेल पर डिपेंड रहती हैं। जो हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल लाते हैं उस पर डिपेंड रहती हैं, या डीजल इत्यादि का यूज करते हैं, ये मशीन हमारी उस पर डिपेंड करती है। ये मशीन साधारणतः जो फ्यूल बेस्ड मशीन होती हैं ये ट्रेवलिंग का कार्य हमारी करती हैं। जैसे बस में हम लोग स्कूल आते हैं, कार में हम अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जाते हैं, एरोप्लेन में हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इट मीन्स हमारा टाइम सेव होता है, हम आसानी से कार्य कर सकते हैं। ये फ्यूल बेस्ड मशीन होगी। दूसरा मशीन जिसमें हम लोग कहते हैं मैन पावर बेस्ड मशीन। दैट मीन्स ऐसी मशीन जिसको हम लोग चलाते हैं, जो हमारे द्वारा ही चलाई जाती है। जैसे अगर हमें ट्रांसपोर्ट की बात करें, अब तक आपने कार और बस का यूज किया ट्रेवलिंग करने के लिए, लेकिन हम लोग बाइसिकल का यूज करते हैं। बाइसिकल जो होती है हमारी एक मैन पावर बेस्ड मशीन होती है, इसको हम स्वतः चलाते हैं। आपके बच्चों, आपके हर घर में डेफिनेटली बाइसिकल होगी और बाइसिकल को आप प्राय चलाते हैं। अपने मम्मी पापा के साथ आप लोग घूमने जाते हैं थोड़ी बहुत दूरी के लिए तो आप बाइसिकल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से रिक्शा हमारा एक मैन पावर बेस्ड मशीन हो सकती है, क्योंकि रिक्शा भी हमारे ही द्वारा चलाई जाती है और रिक्शा से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर ट्रेवल कर सकते हैं। तीसरी मशीन हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मशीन। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो मशीन होती है, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मशीन में, जैसे आपने फ्रिज कहा, जैसे आपने वॉशिंग मशीन कहा, जैसे आपने जूसर कहा, जो जूसर होता है जिसमें मम्मी हमारे लिए जूस वगैरह बनाती हैं। तो ये तीन चीजें हम लोग अगर लेके चले, जूसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब हमारी आपका इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मशीन होती है, इलेक्ट्रिक बेस्ड मशीन होती है। इसी तरह से मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही था, मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज कंप्यूटर, देन आपने मुझे बताया कंप्यूटर इज अ मशीन। तो मैंने यहां आपको बताया मशीन हमारी होती क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो अब हम यहां चलते हैं कि जिस प्रकार से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर हमारा
इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मशीन होती है, इसी तरह से कंप्यूटर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मशीन होती है। इट मींस कंप्यूटर जो है हमारा वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी पर। इट मींस कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यह हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है। नाउ कंप्यूटर हमारा कार्य कैसे करता है? बेसिकली वी गिव सम इंस्ट्रक्शंस, हम लोग कंप्यूटर को अपनी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। वी गिव सम इंस्ट्रक्शन, हमने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन देने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। कंप्यूटर उसको क्या करता है बेटा? प्रोसेस करता है। दैट मीन्स कुछ वर्क करता है उसके ऊपर। तो कंप्यूटर ने, हमने इंस्ट्रक्शन दिया कुछ कार्य के लिए और उसके बाद में हमने उस कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया। देन प्रोसेस के बाद में जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया जिस कार्य के लिए, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस के बाद में हमारा एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है जो हमारा फाइनल आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर हमारा अगर देखा जाए आईपीओ पर बेस्ड है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आपने इनपुट दिया, वह प्रोसेस हुआ, देन आपका आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हुआ। इनपुट का मतलब कोई कमांड, इनपुट का मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस, ये हमारा आपका कंप्यूटर होता है। तो दैट मीन्स अगर मैं बात कहूं साधारणतः आपको समझाने के लिए, कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस, इट वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये हमारा इंस्ट्रक्शंस के बेस पर काम करता है। इट मीन्स आप समझिए, जब तक हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक ये हमारा कोई भी कार्य नहीं करेगा बच्चों। इट मीन्स जब तक हम कंप्यूटर को ये नहीं कहेंगे, कोई कमांड या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे शट डाउन की, तो ये शट डाउन नहीं होगा। जब तक हम इसको ऑन करने का इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, ये ऑन नहीं होगा। हम फाइल सेव करने का ऑप्शन नहीं देंगे, फाइल सेव नहीं करेगा। तो आप समझ के चलिए कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। यह आपका इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता है। इट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस हमारी कंप्यूटर को जाती है, कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस के बाद में हमारा फाइनल आउटपुट निकलता है। ये साधारणतः आपको अभी समझना है। वेल, तो फाइनल कंक्लूजन हमारा निकला, व्हाट इज कंप्यूटर? इट इज अ स्मार्ट मशीन, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी होती है? जो इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी आपका इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करे। तो ये हमारा ओवरऑल आपका था कंप्यूटर के विषय में। करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स हैं उसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दे सकते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।